हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये जो पिंक रंग का घर आप देख रहे हैं, ये घर सर्बिया के एक गांव रितोपेक में है। सर्बिया एक यूरोपियन मुल्क है, एक छोटा लेकिन इंतहाई खूबसूरत मुल्क। सर्बिया में तकरीबन 66 लाख लोग रहते हैं। बहरहाल बात हो रही थी इस पिंक रंग के घर की। ये घर एक आम सा घर लग रहा है, हम लोग शायद इस घर में रहना भी चाहें, लेकिन दोस्तों इस घर में जो कुछ होता रहा है वो सुनकर ही आप शॉक रह जाएंगे। ये कहानी है सर्बिया के ह्यूमन स्लॉटर हाउस की। दोस्तों, ये साल था 2021 का, जब सर्बिया की पुलिस इस घर की तलाशी ले रही थी। इस घर के गैराज के अंदर एक खुफिया दरवाजा बना हुआ था। पुलिस इसी दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो अंदर एक कमरा मौजूद था। यहाँ एक ग्राइंडर पड़ा हुआ था जिसमें गोश्त को ग्राइंड किया जाता है, किसी बकरे के गोश्त को नहीं बल्कि इंसानी गोश्त को। दोस्तों, इस घर में एक गैंग रहता था जो लोगों को अगवा करता था, उनको टॉर्चर करता था, इनके जिस्म के टुकड़े करता था और फिर उन टुकड़ों को इसी मीट ग्राइंडर में डालकर पीस दिया करता था। इसके बाद ये इस इंसानी कीमे को एक नहर में फेंक दिया करते थे। ये गैंग इस दौरान इस आदमी की पिक्चर्स भी लिया करता था और इंटरनेट पर पोस्ट करता था ताकि इनके दुश्मन इनसे खौफजदा रहें। आप सोचें कि इस घर में क्या कुछ होता रहा और आसपास के लोगों को इसकी खबर तक नहीं थी। दोस्तों, ये गैंग डार्क वेब पर भी एक्टिव था। डार्क वेब पर ऐसी चीजें बहुत कॉमन है। इस गैंग के लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर कर कर उनकी वीडियोस और पिक्चर्स डार्क वेब पर भी डाला करते थे। ये गैंग ये पिक्चर्स एक क्रिप्टेड फोन से पोस्ट किया करता था। मतलब इनको लगता था कि पुलिस इस फोन के जरिए इनको पकड़ नहीं सकेगी। ये लोग ये तस्वीरें पोस्ट करने के लिए जो फोन और जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे वो एक कैनेडियन कंपनी ने बनाया था जिसका नाम स्काई ग्लोबल था। लेकिन पुलिस ने इनके इसी फोन के जरिए इनकी लोकेशन का पता चलाया था और अब पुलिस इस घर के अंदर मौजूद थी। दरअसल इस कंपनी के बनाए गए ये फोन्स और इन फोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स ज्यादातर गलत चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और तभी पुलिस काफी अरसे से इस कंपनी के बनाए गए फोन्स और सॉफ्टवेयर्स को ट्रैक करने के लिए काम कर रही थी। दोस्तों, इसी दौरान सर्बिया में मौजूद ये गैंग इस घर के अंदर लोगों को मारना शुरू हो गया। ये गैंग लोगों को मारता, उनके टुकड़े करता, उनको ग्राइंडर में पीसता और फिर उसी फोन से उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट करता था। लेकिन इस गैंग को पता ही नहीं था कि पुलिस ऑलरेडी इन फोन्स के खिलाफ काम कर रही है और यहीं से ये गैंग पकड़ा गया। लेकिन ये गैंग था कौन? दोस्तों, इस गैंग को एक आदमी चला रहा था जिसका नाम वेलिको बेलेवुक था। ये आदमी एक हैवान से कम नहीं था। जो जराइम इसने किए थे वो सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाए। दोस्तों, वेलिको के इस गैंग का नाम प्रिंसिपी था। इस कहानी को समझने के लिए हमें सर्बिया में मौजूद दो गैंग्स के बारे में जानना होगा। एक गैंग का नाम केवाश था और एक गैंग का नाम स्केलियारी था। ये दोनों गैंग्स एक दूसरे के दुश्मन थे। ये दोनों गैंग्स सर्बिया में हर तरह के जुर्म में मुलविस थे। दोनों गैंग्स एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। इनके पास बॉम्ब से लेकर हर तरह का हथियार मौजूद था। दोस्तों, वेलिको का जो गैंग था ये केवाश गैंग को सपोर्ट करता था और केवाश गैंग के साथ मिलकर स्केलियारी गैंग के खिलाफ लड़ रहा था। वेलिको ने सर्बिया के एक गांव में ये घर खरीद लिया। इसने इसका नाम स्लॉटर हाउस रख दिया, यानी ज़िबा खाना। इस घर में पहला कत्ल इस आदमी का किया गया जो आपको दिख रहा है। अजीब बात यह थी कि ये आदमी वेलिको के गैंग का मेंबर था और वेलिको का दोस्त भी था। लेकिन वेलिको ने अपने ही दोस्त को इस घर में बुरी तरह टॉर्चर किया, इसके पीसेस किए, उन पीसेस को ग्राइंडर में पीसा और वो तस्वीरें डार्क वेब और इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। असल में वेलिको को लगता था कि इसने गद्दारी की है और गद्दारी की सजा इसने इसको इस तरह से दी। इस आदमी के साथ ये सब करने के बाद इन्होंने इसके गोश्त को एक दरिया में फेंक दिया था। जैसा कि मैंने कहा कि इन लोगों ने इस सारे जुर्म की तस्वीरें और वीडियोस डार्क वेब पर और कुछ वेबसाइट्स पर भी पोस्ट की ताकि इनका मुखालिफ गैंग यानी स्केलियारी इनसे डर कर रहे। इसके बाद इस स्लॉटर हाउस में कई लोगों को लाया गया। इन लोगों को इसी तरह टॉर्चर किया जाता था। ये गैंग ऐसे लोगों पर नजर रखता था, इनकी हर मूवमेंट
अपार्टमेंट पर। जब इनको मौका मिलता ये इन लोगों को अगवा कर इस घर में ले आते थे जहां इनको इसी भयानक तरीके से टॉर्चर किया जाता था। बहरहाल जब पुलिस ने इस गैंग को ट्रेस कर लिया तो ये एक ऐसी खबर थी जो पूरे सर्बिया के लिए शॉकिंग थी। एक ऐसा मुल्क जहां बस 66 लाख लोग रहते हैं, वहां ये सब हो रहा था। दोस्तों ये इतनी बड़ी खबर थी कि सर्बिया के प्रेसिडेंट को टीवी पर खुद आकर अपने लोगों से खिताब करना पड़ा। लेकिन खुद सर्बिया की हुकूमत पर यह इल्जाम है कि ये लोग सर्बिया के इन गैंग्स को सपोर्ट करते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जो आदमी था वेलिको बेलिवुक, इसका गैंग भी सर्बिया की हुकूमत ने खुद बनवाया था। ये आदमी पहले भी एक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका था और तब इसका फोन पुलिस के हाथ लग गया था। पुलिस ने इसके फोन में इसके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक किए तो पता लगा कि ये आदमी सर्बिया के पुलिस के कई अहम लोगों से राब्ते में था। वेलिको को पुलिस के कुछ लोग खुद हुक्म देते थे कि आज इसने क्या करना है और क्या नहीं करना। आगे चलकर इसी आदमी ने सर्बिया में ये घर ले लिया और यहाँ ये लोगों को टॉर्चर कर इनकी तस्वीरें इंटरनेट पर और डार्क वेब वगैरह पर पोस्ट करने लगा। सर्बिया की पुलिस की अब शायद बस हो गई थी और हुकूमत पर भी इस वाकये के बाद बहुत प्रेशर बढ़ गया था और तभी इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। ये घर यूरोप के खौफनाक तरीन घरों में से एक है। यहाँ जो कुछ हो चुका है वो आज भी सर्बिया के लोगों को हॉन्ट करता है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।